नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उस दिन से ही शिक्षकों की नींद खराब है। साथियों, उससे अधिक नींद खराब करके रखी है न्यूज़पेपर के माध्यम से, जहां खबरें प्रसारित हो रही है। आप नेशनल चैनल पर भी देखिए, शिक्षकों की परीक्षा होगी। इससे रिलेटेड इतनी शिक्षकों में मन में यह बात बैठा दी है कि शिक्षक या तो परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे, परीक्षा नहीं दे पाएंगे, परीक्षा क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे शिक्षकों को। और जबकि हकीकत यह है, सुप्रीम कोर्ट का जहां 110 पेज का जो ऑर्डर जारी किया गया है, उसमें पहली से 8वीं कक्षा में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को परीक्षा देना है। वही यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं, प्राइमरी और अपर प्राइमरी यानी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में जो अध्यापन करा रहा है, उन शिक्षकों को परीक्षा देना है। साथ में न्यूज़पेपर में आज हमने न्यूज़पेपर रीड किए हैं, टीवी पर भी देखा है, बहुत सारे न्यूज या यूट्यूब पर जो न्यूज चल रही है, उसके माध्यम से सभी शिक्षकों को टेट परीक्षा देना है। जबकि ऐसा नहीं है। आरटीई के नियम के तहत यह आरटीई का जो शिक्षा का अधिकार नियम जो लागू हुआ था, वह 2010 में लागू हुआ था। उसके बाद वहां पर स्पष्ट उन्होंने किया है कि 29 जुलाई 2011 के पहले जितने भी शिक्षक हैं, उन्हें जो परीक्षा नहीं देना है, उन्हें सिर्फ प्रमोशन में आगे बढ़ने के लिए परीक्षा देना होगी। उससे पहले शिक्षकों को नहीं देना है। और उसके बाद जो शिक्षक जिन्होंने टेट परीक्षा नहीं दी है, तो उन्हें टेट परीक्षा पास करना है 29 जुलाई 2011 के बाद शिक्षक। अब यहाँ पर जैसे कि आज हमने मध्य प्रदेश के पेपर रीड किए, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के शिक्षकों ने तो ऑलरेडी 2011 के पहले तो सभी शिक्षक सेफ हैं। मध्य प्रदेश क्या, भारत के किसी भी राज्य में देखा जाए तो वह तमाम शिक्षक सुरक्षित है। यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे न्यूज़पेपर की कटिंग, तो उसमें स्पष्ट दिया है, जो फ्लैश जो चल रही है कि 98 वाले शिक्षकों को परीक्षा देना होगी, 2003 वालों को देना होगी, समदा शिक्षकों को देना होगी, शिक्षा कर्मी को देना होगी, और जो शिक्षा मित्र हैं उन्हें देना होगी, तदर्थ शिक्षकों को देना होगी। तो ऐसे जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया अपने आदेश के माध्यम से, उसे अभी जैसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसे समझना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस चीज को क्लियर किया है। जब आरटीई एक्ट लागू ही नहीं हुआ था, तो अब लागू हुआ है, तो उन्होंने इसके लिए क्लियर किया है कि 2011 के बाद आरटीई के तहत यानी टेट के तहत परीक्षाएं कराई गई थी। अब ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनमें आरटीई के तहत परीक्षाएं पास नहीं की हैं उन शिक्षकों ने, और डायरेक्ट भर्ती हुए बीएड डीएड के आधार पर, तो वहां के शिक्षकों को देना है। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी 2005 से परीक्षा हो रही है। 2012 में जो परीक्षा हुई थी, वह टेट के माध्यम से ही हुई थी। तो जितने शिक्षक लगे हुए हैं, वो पूरी टेट परीक्षा पास करके ही लगे हुए हैं। और उससे पहले के जो शिक्षक हैं, जो 2005 में हुई या 8 में हुई परीक्षा, या उससे पहले परीक्षा नहीं हुई थी, जो शिक्षाकर्मी हैं या समदा शिक्षक हैं, तो उन्हें परीक्षा नहीं देना है, यह क्लियर है। और हम बता देना चाह रहे हैं कि ऐसे गुरुजी हैं या फिर जो शिक्षक हैं, क्योंकि इनकी जो नियुक्तियां हुई हैं वह बाद में हुई है, तो ऐसे उन्हें परीक्षा देना होगी। अनुकंपा नियुक्ति वाले जो शिक्षक हैं, उन्हें परीक्षा देना होगी। यानी मध्य प्रदेश की बात करें तो कम मात्रा में ही शिक्षक इस क्राइटेरिया में आएंगे। आप चाहे पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, या फिर जो अन्य स्टेट है, वहां पर ऐसी कुछ परीक्षाएं हुई थी। हालांकि यूपी की हम बता देना चाह रहे हैं कि यूपी में भी 2011 में टेट परीक्षा प्रारंभ हो गई थी। तो उसके बाद जितने भी शिक्षक हैं, वह इस क्राइटेरिया से, क्योंकि वह टेट पास करके गए हैं, और उससे पहले के जो शिक्षक, उन पर यह नियम लागू नहीं हो रहा, तो ये पहले तो रीड करने की जरूरत है। और फिर उसके बाद ऐसे जो शिक्षक हैं अनुकंपा से लगे हुए, उन्हें यह परीक्षा देना होगी। अब रही बात प्रमोशन की, तो प्रमोशन में किया, और हमने इस पर एक सर्वे भी कराया था। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी इस पर सहमत हैं कि प्रमोशन में टेट होना चाहिए। तो डेफिनेटली आप उस पर सहमत भी हैं, और वहां पर होना है। यदि आपको प्रमोशन लेना है तो टेट आपको देना होगी। तो साथियों, ये थी एक बड़ी अपडेट प्राइमरी शिक्षकों से संबंधित
जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल में अध्यापन का कार्य करा रहे हैं उन शिक्षकों से संबंधित। तो भ्रामक जानकारी में ना आए और इसी प्रकार की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जीके विद भानु को।